बिहार में आई बाढ़ ने पिछले 50 सालों के ऊपर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साफ तौर से जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज संवाददाता सम्मेलन कर बताया है कि यह बाढ़ काफी भयावह रही। हालात ऐसे रहे कि जल संसाधन और आपदा विभाग के सभी अधिकारी 50 घंटे तक हाई अलर्ट पे रहे। हालांकि अब राहत और बचाव कार्य बड़ी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। हर वर्ष बाढ़ पूर्व की तैयारी और साथ ही अगर कुछ बाढ़ के दौरान अप्रत्याशित बातें आ जाएं तो उसकी तैयारी करता है और उसी हिसाब से इस वर्ष भी हम लोगों ने बाढ़ पूर्व की तैयारी भी अच्छी की थी। क्योंकि पिछले लगातार 3-4 वर्षों से वर्षापात कम हो रहा था और इस बार शुरू से ही, हालांकि उन लोगों का भी भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन रोज रिवाइज होते रहता है, लेकिन मौसम विभाग ने शुरू में ही बताया था कि मॉनसून अच्छा रहेगा। उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की थी। फिर तो उनका आता रहा कि फिर कमजोर पड़ा, फिर तेज हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जो बाढ़ की स्थिति बनती है वो हम लोगों के यहाँ मानसून की स्थिति से कम प्रभावित होता है और नेपाल में जो मानसून की स्थिति, नेपाल में जो बारिश होती है उसी से ज्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं। और इसीलिए जो इस वर्ष की विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो अभी आपको हमारे प्रधान सचिव महोदय ने ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताया है और आप देख रहे हैं कि किस कदर पानी का बहाव 4 दिनों में कितना अंतर आया है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा और कहाँ पर फिर आज भी मतलब कहाँ नीचे आ गया है। और आप सभी जानते हैं कि जो आपको बताया गया कि इस बार ऐसी स्थिति बनी कि आज मैंने अभी से 2 दिन पहले नेपाल में लगातार करीब 60-70 घंटे तक इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि हम लोगों को 2-3 दिन पहले से ही इसका कुछ आभास हुआ था और हम लोगों ने विभाग में निर्णय लेकर सारे अधिकारियों को इस परिप्रेक्ष्य में अलर्ट भी कर दिया था। लेकिन जो अनुमान था या नेपाल में भी बारिश की संभावना की जो भविष्यवाणी थी वहां उससे भी अधिक बारिश हुई। नतीजतन क्या हुआ कि समझने की जलस्राव या दबाव इतना अधिक आया है कि अभी पिछले लगभग समझिए कि 50 घंटे, सही आपसे साझा ये भी करना कि पिछले 50 घंटे हमारे लोगों के विभाग के लिए ये बड़े चुनौती भरे और तनावपूर्ण रहे। लगातार जिस ढंग से हमारे अधिकारियों ने नीचे क्षेत्र के पदाधिकारियों और हमारे अभियंताओं पदाधिकारियों से लेकर मुख्यालय में हमारे प्रधान सचिव और जितने अभियंता प्रमुख या अपर सचिव जो प्रशासनिक अधिकारी, सब लोगों ने जो पिछले करीब 40-50 घंटे लगातार स्थिति को यहाँ कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया है, फिर भी स्थिति ऐसी रही कि हम लोगों के राख चाहने के बावजूद पानी का दबाव भी इतना था। अभी आपको बताया कि लगभग जितनी नदियां नेपाल से आती है पश्चिम में घाघरा गंडक से ले और बीच के हिस्से में होते सबसे ऊपर की ओर जाइए तो कोसी महानंदा बेसिन तक ये अभी तक का एक तरह से सारे रिकॉर्ड टूट गए और आने वाले दिनों में अब HFL जो होता है अधिकतम पानी आने का संदर्भ साल या संदर्भ बिंदु जो होता है अब सब दिन ये 24 ही रहेगा। 2024
24 में अभी जितना भी आपको बताए कि चाहे कोसी का हो, गंडक का हो, सब में जो पिछला रिकॉर्ड था उस सब से हम लोग आगे बढ़ गए। अब इन्होंने बताया कोसी में डिस्चार्ज की हालत इन्होंने बताई कि जो 1968 जो मतलब 7 लाख करीब 70,000 के आसपास डिस्चार्ज आया, उसके बाद से हालांकि इस बार 666 ही था, लेकिन 1968 के बाद से 666 भी कभी आज तक नहीं पहुंचा। हमारे सारे अधिकारी रात रात भर जाके अभी कहे ना कि जितना लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग रात में 1:30 बजे एक दूसरे से बात करते, तिलक ताजपुर में बागमती के किनारे पर कितने लोग लगे थे, लेकिन रात में 1:30 बजे आते आते वो नहीं समझ सकते। वैसे ही वहां तो समझिए कि दरभंगा में तो 35 न 35 हाईवा भेजे थे। 35 हाईवा मतलब वो जेसीबी वो लेके पहुंच गया था, जीएसबी मटेरियल कि थोड़ा सा जगह मिले तो हम जीएसबी से भर के बंद कर दें। लेकिन अब ये सोचिए ना कि आखिर कहीं टूटान होती है या टूट होती है तो मिट्टी या किसी चीज से भरा जाता है। और अगर बारिश भी हो, आपको ये सोचिए यहीं पे बिहार में क्या हुआ, कल तक तो बारिश हो रही थी, और जब बारिश होती है अगर जहां बांध है उसके दोनों किनारे भी पानी लगा हुआ है तो आप मिट्टी लाइएगा कहां से? हाईवा पर वो जीएसबी मटेरियल लोड किया हुआ गैप तक पहुंचा के इमीडिएट क्लोज कर देते, लेकिन वो अब बांध पर उतना पानी इतना पानी से उतर था कि वो जाएगा तो दूसरे ही जगह था। इसके कारण एक चीज हम बता देते हैं, आप लोग भी थोड़ी कृपा कर दीजिए नेपाल पर इस मायने में कि ये बराबर देखते मीडिया में, हालांकि ये बात हम 2010-11 से ही कहते आ रहे हैं, जब हम किसी अखबार में या चैनल में पढ़ते नेपाल ने पानी छोड़ा बिहार में या भारत में आफत, भाई नेपाल पानी छोड़ा इसका क्या मतलब है? वो बेचारा कहाँ रोक सकता है? जो रोकेगा उसके यहाँ पे स्ट्रक्चर है, चाहे कोसी में, गंडक में, जहां भी कोई स्ट्रक्चर है वो तो भारत भाग में है, और भारत मतलब बिहार है, वो सब पर हमारे अधिकारी रहते हैं। तो नेपाल तो उस मामले में, अगर नेपाल में जैसा हमने कहा कि वो करीब 3 दिनों तक 70 घंटे तक इतनी लगातार बारिश हुई है, जो समझिए जो उखड़ेगा, बारिश होगी तो कहाँ जाएगा। और दूसरी एक चीज और बात है, वो भी आप लोग इसमें दर्ज करें कि आज तक जो ट्रेंड था कि नेपाल के किसी खास भाग में, जैसे आप इंडिया का ले लीजिए तो बारिश होती है, तो जैसे आप लोग समाचार में देखते होइएगा मुंबई में घनघोर बारिश हो रही है तो यहाँ धूप निकला हुआ है, पटना में बारिश हो रही है तो बैंगलोर में धूप निकला हुआ है, बारिश मतलब लगभग लोकलाइज रहता है। कुछ आज तक नेपाल में भी वही होता था कि अगर नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बारिश हुई तो गंडक घाघरा में पानी आता था, हिस्से में कोसी में और महानंदा में पानी आता था। ये पहली दफा है जो इतने लंबे समय तक भारी बारिश पूरे नेपाल में हुई है, और ये भी पहली दफा है कि एक साथ नेपाल से आने वाली सभी नदियों में अधिकतम उच्चतम जलस्राव आज तक का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ये भी पहली दफा। यही सब आपको बताना था, धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि विभागीय मंत्री ने साफ किया है कि आई बाढ़ के बाद अब सबसे ज्यादा खतरा तटबंधों के टूटने का है, और फिलहाल इस पूरे मामले में जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग लगातार अपनी पैनी नजर
बनाए हुए है और लगातार बाढ़ की मॉनिटरिंग जारी है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।